नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। इस वक्त आरपीएससी ने एपीओ को लेकर प्री और मेंस डेट घोषित कर दी है। ठीक वैसे जैसे मैंने जब एपीओ की वैकेंसी आई थी तब आपको एग्जाम डेट बता दी थी कि नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, और वैसी की वैसी डेट मेरे एक एक बात पर आरपीएससी ने विश्वास किया और 19 जनवरी 2025 को आपका प्री एग्जाम एपीओ का करवाने आरपीएससी जा रही है। साथ में मेंस एग्जाम की भी टेंटेटिव डेट आ चुकी है कि 1 जून को 2 शिफ्टों में आपका मेन एग्जाम्स होगा, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा। तो क्लियर है कि मेरा काम करने का स्टाइल आपको पता है कि ना तो कोई शोबाजी करनी, ना बात बात के लिए वीडियो बनाने आना कि ऐसा फोटो मत लगाओ, ऐसा मत करो। मुझे किसी चीज के लिए मुझे कहीं कहते सर आप एक अच्छा वीडियो बना दो कि ये मत लगाओ, ऐसे मत करो, फार्म डिलीट हो जाएगा, 2000 4000 व्यूज। मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता। 500 लोग 200 लोग देखें, मैं आत्म संतुष्टि के लिए काम करता हूँ कि मेरा वर्क आप तक पहुंचे तो काम आए। ऐसा नहीं कि कोई चीज देखकर आपका आधे घंटे का टाइम वेस्ट करूंगा। तो सीधी बात कि जो कहा था कि दिसंबर नवंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, एज ए टेच आरपीएससी ने उस पर आज मोहर लगा दी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और कोचिंग माफिया जो जून जुलाई अगस्त की बात कर कर आपसे 1 करोड़ रुपए कमा गए, एक बार आप पूछना जिन जिन लोगों ने कोर्स किया है कि सर आपने जुलाई का कहा था, अब दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो रहा है, क्या कहेंगे आपसे? तो हमारे हाथ में थोड़ी है, कह दिया कह दिया, क्योंकि उनको पता है उनके एक वीडियो से उनको इनकम होती है। हम किसी प्रकार की इनकम जनरेट कहीं से नहीं करते। दूसरी बात करता हूं आरजीएस को लेकर, एपीओ को लेकर मैं अभी 2 मिनट आपसे बात करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि सिलेबस भी डिटेल सिलेबस भी आ चुका है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। आरजीएस मेंस को लेकर कई बच्चों के क्वेश्चन थे, सर आरजीएस मेंस की डेट भी हमें दे देते। मैं नवंबर मंथ दूंगा। आप 15 नवंबर मान के चलिए कि 15 नवंबर के आसपास पूरा नवंबर मंथ के अंदर कभी भी आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने एग्जैक्ट मिलेंगे, नवंबर में 15 नवंबर के आसपास मिलेगा। लगभग आप मान के चलो कि आपको 130 से 135 दिन मिलने वाले हैं। तो 15 नवंबर आरजीएस मेंस की मेरी तरफ से टेंटेटिव डेट है। ठीक है, पहले नहीं होगा, बाद जा सकता है, नवंबर के अंदर कभी भी हो सकता है, 1 नवंबर के बाद कभी भी हो जाए। लगभग मैंने 15 नवंबर, क्योंकि मैं स्वयं हाईकोर्ट नहीं हूं, मैं कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं डिसाइड कर रहा हूं हाईकोर्ट की। टेंटेटिव डेट बता रहा हूं ताकि आप स्ट्रेटजी बना सको। यहां से आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि माइनर एक्ट बहुत अच्छे से आप प्री के साथ ही क्लियर कर ले, ताकि मेंस में आपको पढ़ने के लिए जब 4 महीने मने मिले तो आप ऐसे पर फोकस कर पाए और मेजर एक्ट्स पर फोकस कर पाए और जजमेंट राइटिंग पर फोकस कर पाए, जो आपके मेंस क्लियर करवाने में अच्छी निर्णायक शायद भूमिका अदा करें। दूसरी चीज और कि कुछ बच्चे मेरे को बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर आपने लॉ की तो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी हमें, आप पर हिंदी इंग्लिश को लेकर थोड़ी दिक्कत फील हो रही है। तो मैं हिंदी इंग्लिश को लेकर एक इको बजट में, क्योंकि ये बड़े लोगों की समस्या है, हिंदी इंग्लिश को लेकर लॉ के फील्ड में कोई प्रॉपर टीचर नहीं है, और जो टीचर्स हैं उनका बहुत ज्यादा कॉस्ट है, एक एक सब्जेक्ट के 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। तो क्लास तो आप कहीं भी यूट्यूब से पढ़ लो, मैं प्रैक्टिस पेपर आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। और मैं डिलीवर लो ऐप पर 1-2 दिन में जैसा भी होगा, हिंदी और इंग्लिश की मेरा प्लानिंग से मैंने कि 100 क्वेश्चंस के हिंदी के 10 टेस्ट और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस के 10 सेट, लगभग 1-1 हजार दोनों के क्वेश्चन सेट्स आपको अवेलेबल करा पाऊं। और मेरा कोशिश रहेगी कि 99 से लेके 199 के बीच का एक छोटी सी मिडिल रेंज हो जाए, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइपिंग करने वालों का टाइपिंग कॉस्ट भी निकल आए। ठीक है, और ये सारा कुछ भी हम ऐप पर ही करवा रहे हैं। हमारा ऐप का आपको पता ही है कि ऐप पर तेफरी चल रही है लो की, डिलीवर लो नाम से ऐप है, इस पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। प्ले स्टोर से अपलोड कर सकते हैं किसी प्रकार की। हिंदी इंग्लिश को लेकर भी आप वेट कीजिएगा, मैं कल कल या परसों में इसका पूरा परफॉर्मा डलवा देता हूँ, कब कब कितने क्वेश्चन के टेस्ट आयोजित होंगे। मेंस को लेके क्लियरली जो चीजें माइनर एक्ट्स हैं उनको लेकर देख लेना। अब बात करते हैं एपीओ पर खुलकर। ठीक है, थोड़ा सा बीच में मैं 5-7 दिन डिस्टर्ब था, आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में शादी थी, उस वजह से मेरे को डिस्टरबेंस रहा।
ये आपका प्रीलिम्स को लेकर सिलेबस आ चुका है। लो का क्या सिलेबस रहने वाला है आप आराम से देख लोगे, पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस आ चुका है, देखो काफी चीजें हट गई है। अब केवल विलोम बचे हैं, उपसर्ग बचे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बचे हैं, संधि और संधि विच्छेद बचा है, पारिभाषिक शब्दावली बची है। जिन लोगों को मैं कह रहा था कि बिना सिलेबस लिए तैयारी मत कीजिए, बिना डिटेल सिलेबस की तैयारी मत कीजिए, अब वो कहाँ जाएंगे? कुछ बचा ही नहीं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के अलावा ये टॉपिक्स बचे हैं। अब जिन्होंने पढ़ लिया वो क्या करेंगे बताओ मुझे। जिन्होंने कुछ आ गए थे बीच में, वही कोचिंग माफिया, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ले ली कोचिंग, कर रहे हो आप अच्छी तरह से, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कहता हूं कि झूठ बोल के क्यों थकना, जब पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्यों आगे पढ़। मेंस को लेकर भी बहुत क्लियरली है कि प्री को लेकर बाकी चीजें, प्री में 1/3 माइनस मार्किंग है, 70-30 के पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है। 70 लो के, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, और 1/3 माइनस मार्किंग को प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, क्लियर है आपको कि ये आपका प्री का परफॉर्मा रहेगा। सिलेबस आप आराम से देख लोगे, मुझे फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेंस पर फोकस करते हैं। मेंस का वैसा के वैसा ही पैटर्न था, सिलेबस आपको पता ही है कि ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि 2 पेपर के अंदर लो को करवा पाना बहुत मुश्किल होगा, इनको 3 पेपर ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 300 नंबर का पेपर 3 घंटे में डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे करेंगे मैं सोच नहीं पा रहा। हिंदी इंग्लिश का जैसा सिलेबस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस पैटर्न पे आएगा, वही देखिए आपके समसामयिक विषय पर 150 शब्दों का एक लेख लिखाने की ये बात कर रहे हैं कि कोई भी करंट इश्यू पर आपसे 150 टॉपिक, 150 शब्दों का एक लेख लिखाएंगे। संक्षिप्तीकरण मैंने बताया था कि किसी बड़ी चीज को छोटा करवाएंगे, छोटी चीज को पल्लवन करवाएंगे। तो 1/3 शब्दों में पल्लवन और संक्षिप्तीकरण दोनों चीजों को मेंशन किया। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, वही लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, जितना मैंने पहले वीडियो में एपीओ के लिए बताया था कि आपका मेंस का पेपर इसी पैटर्न पे आ रहा है, एक भी चीज वहां से बाहर नहीं है। जबकि मैं श्योर था इस चीज को लेकर, मुझे पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन थी कि हम इसी पैटर्न का सिलेबस डिजाइन किया गया है। पर बिना आरपीएससी के भी मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी थी कि ये पैटर्न है, क्योंकि इससे पहले भी एपीओ होता था, और इससे पहले 2015 में मेंस एपीओ होता था, तो 2005 में मेंस का एपीओ का मेंस होता था, तो हमें पता है किस पैटर्न पे ये चीजें चलती थी। इंग्लिश को लेकर भी आपका सिलेबस है, वही कॉम्प्रिहेंशन है, प्रीसाइज राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, जो चीजें इंग्लिश में बताई थी आप वीडियो निकाल के देख लेना। अगर एक भी बात झूठी निकलती है तो आपकी जूती मेरा सिर सामने है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस रहता है? कॉन्फिडेंस का कारण है कि सत्य के लिए काम कर रहे हैं, किसी से किसी प्रकार का प्रलोभन देने का काम नहीं किया, कोई झूठ बोल के एक वीडियो नहीं बनाया। मैं किसी को भी यूट्यूब पे मैं ऐसा बात नहीं करता कि मैं किसी टीचर को, मैं सब टीचरों का बराबर सम्मान करता हूं और करना भी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते सब लोग बराबर से, और मैं हर पढ़ाने वाले टैलेंटेड लोगों का सम्मान करता हूं कि आप पढ़ाओ। मेरा एक ही है कि इको बजट में कुछ चीजें हो सकती हैं जिनको आप बहुत ज्यादा महंगा बता के बेचते हैं, क्योंकि यही चीज आप जीके के क्षेत्र में देखोगे तो वहां कोचिंगें बहुत है, वहां आपको 1,000 रुपए में बढ़िया से बढ़िया कोचिंगों के कोर्स मिल जाते हैं, 2,000 में मिल जाते हैं। हमारे लो के फील्ड में 50,000 70,000 के बिना कोई बात ही नहीं करता। मैं उसके विरोध में हूं। मेरी किसी कोचिंग से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है कि ये कोचिंग ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक 5-10 हजार रुपए में बच्चे को कोर्स मिल जाए, वो पढ़ ले ठीक से, एक अच्छा उनको मिल जाए। अब मैं बात करता हूं एपीओ को लेके क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। देखो, अभी मैं सिर्फ आपको राजस्थान एक्साइज एक्ट पूरा करवाऊंगा। राजस्थान एक्साइज एक्ट की जो रिमेनिंग क्लासें हैं, 8 से 10 क्लासें हैं, वो आपको मैं 23 जून से पहले पूरी करवा दूंगा, और उससे पहले मैं आगे की क्लास नहीं चलाऊंगा। 16 जून के बाद आरजीएस मेंस की क्लास चलाऊंगा, और मैं एक फैकल्टी हायर कर रहा हूँ। 2 फैकल्टी मैंने बात कर रखी है, अभी मैंने प्री के टाइम पे उनको इन्वॉल्व नहीं किया, वो मेंस में आपको पढ़ाएंगी। तो मेरा आरजीएस मेंस पर फोकस रहेगा और मेरी फैकल्टी एपीओ के लिए पढ़ाएगी, दोनों फैकल्टी। मैं किसी प्रकार की यूट्यूब पे क्लासेज का कभी चार्ज नहीं करूंगा। कुछ बच्चों के विशेष कमेंट थे कि यूट्यूब पे मेरी क्लासें हमेशा फ्री आएगी, सारी क्लासें यूट्यूब पे आएगी। ऐप बनाने का पर्पज इतना ही था कि कुछ बच्चों ने हमारी पीडीएफ के साथ मजाक किया था, इसलिए मैंने ऐप बनवाया। ठीक है, दिलीवर लो का ऐप पर टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में टाइपिंग कॉस्ट होता है,
18% जीएसटी होते हैं, 8% ऐप वालों को देना, काफी कॉस्ट आते हैं, हर चीज का कॉस्ट होता है, लड़के रखने पड़ते हैं प्रॉपरली चीजों को देखना, तो वहां खर्च होता है, इसलिए हम बजट लेते हैं और एक इको बजट में आपको उपलब्ध कराते हैं। अभी जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश के लिए 5 मिनट पहले आपको कहा कि हिंदी इंग्लिश में को 99 से लेके 199 के बजट में आपको 2000 क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूं। क्यों कह दिया इतना सस्ते में, जबकि लो के मैंने यही चीज 999 का बजट क्यों रखा? हिंदी इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है कि आरपीएससी के द्वारा भी एलडीसी की भर्ती कराई जाती है स्टेनोग्राफर की, तो वहां उनके जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जो क्वेश्चन हाईकोर्ट के द्वारा जो भर्ती कराई जाती है, उसमें जो उनके पास क्वेश्चन बैंक होते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन कॉमन इन टेस्ट सीरीज में डाल देंगे, कुछ आरपीएससी के प्रीवियस ईयर डाल देंगे, तो हमारा टाइपिंग कॉस्ट काफी कम हो जाता है। फिर उसमें बस ऐप में जैसा सेटअप करना रहता है उतना सा हमारा मेहनत लगती है, तो इसलिए मैं इसको इको बजट में कर पाता हूँ। लो में मुझे फ्रेश टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, मुझे ऑफर था कि सीधा ऑफर था कि आप 5,000 रुपए में हम सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप एजिटेड डाल दो, पर मैं क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करने में विश्वास नहीं करता। मेरा शुद्ध आदत है कि कंटेंट पर फोकस करो, चाहे 5 बच्चे देखे 10 बच्चे देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मैं 12 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चों को पढ़ा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं 5 बच्चों को अब भी पढ़ा के खुश रहता हूँ। तो मैं प्रसिद्धि लेने नहीं आया हूँ, मेरा नाम नहीं चलता, कोई मेरा नाम नहीं जानता कि कौन हूं मैं, कहाँ का रहने वाला हूँ, किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं, क्या एज है मेरी, कोई जानकारी आपके पास नहीं है। सीधी सी एक ही जानकारी डिलीवर लो एक प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा है। और मैं शुद्ध कहता हूं कि अगर कोई आपको सीआरपीसी की 500 धाराएं 5 घंटे की क्लास में पढ़ा रहा है और ये भी कह रहा है साथ में कि जो पढ़ा दिया उस चीज को पूरी क्लास सुन लो, एक एक चीज जो जो मैंने पढ़ा दी कि इस धारा को थोड़ा सा रीड आउट करना, इस धारा में से ये क्वेश्चन बनेगा, उसमें से अगर 80% क्वेश्चन उसी में से नहीं बैठे तो आप खुला कह सकते हो कि सर मजाक करके गए, आप अभी तक नहीं किया। एपीओ के वैकेंसी डेट थी, वैकेंसी आई, एग्जाम डेट आई, आरजेएस को लेके जो प्रिडिक्शन थे एग्जैक्ट, और इसी को लेकर मैं श्योर रहता हूं कि जो काम आप साफ दिल से कर रहे हो निश्चित रूप में आप पर भगवान की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। तो कोई भी सीआरपीसी 5 घंटे में करा दे और खुला कह दे कि इससे बाहर कुछ मत पढ़ो, इतने में आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा। 80% का मतलब है कि मेरी क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ ना, 70 नंबर में से 50 से 55 क्वेश्चन उन्हीं क्लासों में से बैठ जाएंगे जो क्लास में रेगुलर एक एक घंटे प्री को लेकर ले रहा हूँ, और बाकी आप 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में लेके आ जाओगे तो आपका 70 नंबर गेन कर रहे हो और 70 नंबर में आपका प्री पास हो। तो एक टारगेटेड पढ़ाई पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा वो कुछ काम नहीं है कि मुझे हुलुल जुलुल वीडियो बनाने, मेरे को भी आता है, एक वीडियो से मैं कह दूं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 2-2 हजार लोग देख जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोगों को क्यूरोसिटी बहुत रहती है, सर एग्जाम डेट कब आएगी, ये बता दो वो बता दो। सीधा आप कंटेंट पर फोकस कीजिए, जो चीज मिल रही है बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ, बीच में 5-7 दिन में फैमिली भी होती है, परिवार भी होता है, अभी भी पैर में चोट है, दिक्कत है पढ़ाने में, बोलने में दर्द फील होता है, बोलते हैं तो हर चीज का दिक्कत है, फिर भी हम उसके बाद में अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और कंटिन्यू मेरी उम्मीद है कि अगले जब आपके पास आज की तारीख से बचे हुए 50 दिन है, मैं पूरी 50 दिन में आपको लगभग 20-25 दिन में कोर्स करा के एक और बार आपका पूरा कोर्स को रिवाइज करवा दूंगा इसी पैटर्न पे जिस पर चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि ऑब्जेक्टिव के भी 2-5-10 क्लास हो जिनमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा दे। बाकी टेस्ट के द्वारा आप अच्छा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए, कितनी बार आप एक टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही टाइम आपका लूंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेंस का सिलेबस आपने देख लिया, प्री का देख लिया, एग्जाम डेट मैंने बता दी, आरजेएस वाले आरजेएस के हिसाब से तैयारी कीजिए, एपीए वाले एपीए के हिसाब से। हिंदी इंग्लिश को लेकर मैं कल परसों में जो भी होगा अनाउंस कर दूंगा। थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए।